हिमांशु, अब यहां पर हमारे देखो, अगर अमाइंस हमने चैप्टर कंप्लीट करा है, इस अमाइंस का बस थोड़ा सा ही पोर्शन अपने पास रह गया, बस वो है यूजेस ऑफ अमाइंस। उस यूजेस ऑफ अमाइंस को देख लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन कर लेते हैं प्रीवियस ईयर वाले। पहले यूजेस ऑफ अमाइंस देख लेते हैं यहां पर, ठीक है। अगर मैं यहां पर यूजेस ऑफ अमाइंस लिखाता हूं तो टॉपिक डालिए यूजेस ऑफ अमाइंस, यूजेस ऑफ अमाइंस, टॉपिक डालो यूजेस ऑफ अमाइंस, अमाइंस के यूजेस। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट करा था भाई? इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्टिंग्विश टेस्ट करा था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइंस के बीच में डिस्टिंग्विश टेस्ट करा था, ठीक है ना। तो अब ये लास्ट लेक्चर आएगा, फिर अमाइंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस लास्ट लेक्चर में हम जो है यूजेस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेंगे, इसके पीवाईक्यू भी कर लेंगे, ठीक है ना। यूजेस ऑफ अमाइंस की अगर बात करते हैं तो अमाइंस का यूजेस कहां होता है भाई? फार्मास्यूटिकल कंपनीज में होता है, ड्रग्स बनाने के लिए, ठीक है, दवाइयां बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यूज टू मेक ड्रग्स, फॉर मेकिंग ड्रग्स, ड्रग्स में बनाने के लिए इसका यूज होता है, ठीक। अच्छा, ड्रग्स के साथ साथ अगर मैं बात करता हूं, इसको बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पे भी यूज करते हैं, क्योंकि अमाइन से ही क्या बनता है? यूरिया बनता है। अमाइन से ही क्या बनता है? यूरिया। और यूरिया यूज होता है किसमें? फर्टिलाइजर्स के तौर पे, बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पे अमाइंस यूज होते हैं, है ना। तो यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर्स, यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज होता है। बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज होता है। अच्छा, पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है, पेपर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसका यूज आता है। पेपर, टेक्सटाइल एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो यही दो चार उपयोग लिख रखे हैं हमारे पास एनसीईआरटी में, यही यूजेस हमारे पास लिखे हुए हैं, और यहीं पर अमाइंस वाला चैप्टर कंप्लीट होता है भाई, ठीक है। यही यूजेस हमारे पास वहां पर दे रखे हैं कि भाई यहां यूज होता है, 2-3 यूज। तो अमाइंस वाला चैप्टर तो कंप्लीट होता है नोट्स के रिगार्डिंग। अब हम करते हैं इसका पीवाईक्यू। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, वो छाप दिया है ना, हाँ। अच्छा, कर लेते हैं। देखो बेटा, वैसे चैप्टर का नाम शॉर्ट में तो क्या है? अमाइंस, लेकिन अगर पूरा नाम देखें तो क्या है? इस चैप्टर का नाम वैसे क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन्स, ठीक है ना, और शॉर्ट में उसको कहते हैं अमाइंस, ठीक है। इसका पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। 2015 में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स वाले, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। भाई बेसिक स्ट्रेंथ के बढ़ते हुए क्रम में लगाओ। तो क्या अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ के बढ़ते हुए क्रम में लगा रहा हूं, रोमोला यहां पर ध्यान सुनना, मैं अगर बात कर रहा हूं, क्या ये यहां पर एरोमेटिक अमाइंस है? ये एरोमेटिक अमाइंस है, C6H5 मतलब बेंजीन है, बेंजीन पे NH2 लग रखा है, एरोमेटिक अमाइंस। अच्छा, क्या एलिफेटिक अमाइंस है रोमोला? देख इस पे CH2 पे या NH2 लग रखा है, तो ये एलिफेटिक अमाइंस है, ठीक है। अच्छा रोमोला, क्या ये बेंजीन है और इस बेंजीन के साथ NH2 लग रखा है, तो ये भी एरोमेटिक अमाइंस है, ठीक है। अच्छा, एरोमेटिक अमाइंस से ज्यादा एलिफेटिक अमाइंस बेसिक होते हैं, ये हमने पढ़ रखा है कि बेसिक स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो एलिफेटिक अमाइन ज्यादा बेसिक होते हैं एरोमेटिक से। इसका मतलब इन तीनों में अगर मैं सीक्वेंस अरेंज करना चाहूं कि मान लीजिए ये फर्स्ट है और ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा अगर बेसिक स्ट्रेंथ की मैं बात करता हूं तो वो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कौन होगा? सेकंड। तो मैं बात कर लूंगा सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ का होगा सेकंड, क्योंकि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, यानी छोटे से बड़ा, तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ का सेकंड है। उससे कम कौन होगा? देख भाई रमोला, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, लेकिन जो ये तीसरा वाला एरोमेटिक देखेगा ना तू, एरोमेटिक के अमाइंस, इसके साथ क्या लग रखा है? ये CH3 भी लग रखा है, तो ये तो इसको प्लस आई इफेक्ट दे रहे हैं ना, जबकि इस एरोमेटिक में कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब इससे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? ये वाला, है ना। तो कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा बेसिक तो सेकंड वाला है, ठीक।
उसके बाद दो एरोमेटिक वाले हैं, दोनों एरोमेटिक में से ये वाला सबसे ज्यादा बेसिक है दोनों एरोमेटिक में, तो मेरे पास फिर आएगा थर्ड, और सबसे कम बेसिक कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। तो ये ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास, सबसे कम बेसिक फर्स्ट, उससे ज्यादा, है ना? तो ये ऑर्डर चल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है एलिफेटिक अमाइंस क्या होते हैं, ज्यादा बेसिक होते हैं किससे? एरोमेटिक अमाइंस से। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन अगर मैं करना चाहूं कि ये भी अपने पास एरोमेटिक अमाइंस है, ये एरोमेटिक अमाइंस सभी देखे तो ये एरोमेटिक अमाइंस है, सारे के सारे एरोमेटिक अमाइंस है, सारे के सारे एरोमेटिक अमाइंस है। लेकिन एक बात ध्यान सुनना, इस एरोमेटिक अमाइंस में क्या ये प्लस आई इफेक्ट है? अच्छा, इस एरोमेटिक अमाइंस में माइनस आई इफेक्ट है भाई रमोला? इसमें प्लस आई इफेक्ट है, इसमें माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है। लेकिन इसमें ना प्लस आई ना माइनस आई, ये न्यूट्रल, जितना है उतना ही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं इन तीनों में, अगर मैं इसको फर्स्ट मानूं, इसको सेकंड मानूं और इसको थर्ड मानूं, तो सबसे ज्यादा एसिडिक, सबसे ज्यादा बेसिक अगर मैं मानता हूं तो वो वाला होगा जो सबसे ज्यादा प्लस आई वाला है, तो सबसे ज्यादा बेसिक ये वाला हो जाएगा। उससे कम बेसिक कौन होगा? फर्स्ट वाला, क्योंकि सेकंड वाले पे तो माइनस है, वो तो एसिडिक की तरफ जा रहा है, तो सबसे कम बेसिक होगा सेकंड वाला। तो अगर मैं यहां पर अरेंज कर रहा हूं तो सबसे कम बेसिक होगा ये सेकंड वाला, ठीक है। उससे ज्यादा बेसिक होगा फर्स्ट वाला, और सबसे ज्यादा बेसिक होगा थर्ड वाला। अरे बात समझ में? तो ये यहां पर ऑर्डर देख लेते हैं। आंसर भी उन्होंने नीचे ऐसे दे रखे बेरमोला, इसका ऐसा ही आंसर ये दे रखा है, इसका ऐसा आंसर ये दे रखा है। बात आ रही समझ में, है ना? इतने में किसी को कोई डाउट है परिणीता के अलावा? अरे परिणीता के अलावा किसी को कोई डाउट है? नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, अगर सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। फिर से बेसिक स्ट्रेंथ, इसका मतलब देखो बेसिक स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है परिणीता, है ना? बेसिक स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अभी हम बात करते हैं कि अगर मैं इसकी बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना चाहूं रमोला, तो बिल्कुल ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह लग रहा है मुझे। देख, ये बिल्कुल ऐसा में, मतलब ये इसका इधर दे दिया है ना, अरे बिल्कुल सेम दे रखा है, कुछ भी अलग नहीं कर रखा, ठीक है। तो बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह इसका आंसर होगा। सेकंड वाले अगर बात करते हैं, सेकंड वाले की बात करते हैं, तो सेकंड वाले में क्या है उसको देख लेते हैं। क्या ये अल्कोहल है? ठीक है, तो अल्कोहल तो एसिडिक होते हैं। अबे अल्कोहल एसिडिक होते हैं, मैंने बोल रहा है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल तो मैं बता रखा है, एसिडिक होता है अल्कोहल, तो अल्कोहल तो एसिडिक है। बाकी ये दो बच गए अमाइंस। अगर मैं इसको बोलता हूं ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है भाई डिमरी, ध्यान से सुनेगा कि ये अपने पास कौन सा अमाइन है? ये 1 डिग्री अमाइन से ये वाला डिमरी। अगर मैं बात करता हूं ये वाला क्या है? 1 डिग्री अमाइंस, और ये वाला क्या है? 2 डिग्री अमाइंस। अरे इतनी बात समझ में आ रही है? ये 1 डिग्री अमाइंस और 2 डिग्री अमाइंस। अच्छा, मुझे ये बताना डिमरी कि 1 डिग्री और 2 डिग्री में से ज्यादा बेसिक कौन सा होता है? अरे 1 डिग्री और 2 डिग्री में से ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? अरे कौन सा वाला? अगर पहले हम इसमें देखें ना, क्या C2H5 वाला है? अरे यार बता भाई रमोला, अगर देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री में से कौन सा ज्यादा बेसिक होगा? अरे मैंने लिखवा रखा है, मैंने बोला अगर तुम्हारे पास क्या नहीं है, मैंने क्या बोल रखा तुम्हें? देखो सबसे कम बेसिक तो ये होगा, ठीक है। बाकी मैंने वो 231 213 वाली ट्रिक तो बता रखी है ना, तो वो इसमें 231 वाली अगर देखेंगे, सेकेंडरी वाला 231, क्योंकि इथाइन है ना, तो 231 बोले तो सेकेंडरी सबसे ज्यादा। अरे 231 वाली ट्रिक लगेगी कि नहीं लगेगी? क्योंकि 231 मतलब सेकेंडरी सबसे ज्यादा, फिर प्राइमरी, और फिर अरे 231 मतलब, हाँ 231 का मतलब होता है इस तरह से, सेकेंडरी, फिर टर्सरी और फिर प्राइमरी, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं कि ये तो सबसे कम बेसिक है, लेकिन इन दोनों में ये प्राइमरी अमाइंस है और ये सेकेंडरी अमाइंस। बताओ इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन सा है? सेकेंडरी है ना, तो सेकेंडरी अमाइंस सबसे ज्यादा बेसिक होगा, यानी कि ये सबसे ज्यादा बेसिक है, देन ये, और सबसे कम ये।
अरे मैंने बता रखा है यार, वो मैंने बोला कि जब तक तुम्हें गैस ना बोला जाए तब तक तुमने गैस नहीं लेना। अगर गैसेस मीडियम होता है ना तो फिर पता कौन है ना, गैसेस मीडियम होता तब फिर कौन सा होता है, तब भी वैसे सेकेंडरी माना जाता है ना, तब भी सेकेंडरी माना जाता है, ठीक है। लेकिन जब तक तुम्हें गैस ना बोला जाए तब तक तुमने गैस लेना नहीं है, बस एक्वा से लेना होता है, ठीक है। ये वाला है, तो इस तरह से चल रहा है। सबसे लास्ट में ये आ जाएगा। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। फिर से बेसिक स्ट्रेंथ आ गया यार, फिर से बेसिक स्ट्रेंथ आ गया। तो बेसिक स्ट्रेंथ वाले कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अगर देख रहे हैं। क्या ये एरोमेटिक अमाइंस है? अरे ये एरोमेटिक अमाइंस है। ये क्या है? एलिफेटिक अमाइंस। ये तो ऊपर वाला ही आ गया बिल्कुल, अभी जो था जिसको हमने अभी करा, ये और ये। अरे ये और यही तो है ये दो क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा रमोला भाई, मुझे पता है कि सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा, उससे कम बेसिक है प्राइमरी, और सबसे कम होगा एरोमेटिक, क्योंकि ये दोनों एलिफेटिक हैं। ये एलिफेटिक तो ज्यादा होंगे किससे? एरोमेटिक से। तो ऑर्डर क्या चल जाएगा भाई रमोला? सिंपल यही ऑर्डर चल जाएगा। अरे यही ऑर्डर चल जाएगा रमोला, यही, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करता हूं, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी का मैंने तुम्हें बताया था, वो वाला ज्यादा सॉल्युबल होगा। सॉल्युबल क्यों होते हैं? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा? प्राइमरी अमाइन ज्यादा बनाएगा, सेकेंडरी? प्राइमरी अमाइन ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो ज्यादा सॉल्युबल होता है। अच्छा रमोना ने लिया ये प्राइमरी अमाइंस, रमोना ने लिया ये टर्सरी अमाइंस, रमोना ने लिया ये सेकेंडरी अमाइंस, ठीक है। अच्छा रमोला मेरे को बताना कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइमरी में बनेंगे, तो प्राइमरी सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, उसके बाद सेकेंडरी और सबसे कम बनेंगे टर्सरी में। तो अगर ऑर्डर अगर लिखना चाहे सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे कम टर्सरी, उससे ज्यादा सेकेंडरी, उससे ज्यादा प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी अमाइंस में क्या बनते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है। प्राइमरी अमाइंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है क्योंकि उसमें अल्काइल हिंड्रेंस क्या है तेरी बेटा? अल्काइल हिंड्रेंस उसमें कम है। जिसमें अल्काइल हिंड्रेंस कम होती है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा बनती है। हरी बात समझ में? कुछ भी बोल रहा है यार। तो ये देखो, प्राइमरी अमाइन सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी, और सबसे कम टर्सरी, ठीक है। अब शॉर्ट टाइप आंसर 3 मार्क्स के। हाउ कैन फॉलोइंग कन्वर्जेंस? अच्छा कन्वर्जेंस तो अभी रहने दीजिए, एक बात ध्यान सुनना भाई, कल वाले लेक्चर में सारे बच्चे आएंगे, कल कोई छुट्टी नहीं मारेगा, क्योंकि कल कन्वर्जेंस की ट्रिक बताने वाला हूं मैं। कोई भी कन्वर्जेंस के क्वेश्चन तुम नहीं छोड़ोगे। धीरे धीरे एक एक करके मैं ट्रिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ट्रिक्स के पोर्टली खोलूंगा ना, है ना। तो अभी तक हमने जो अमाइंस तक करे हैं, और हर एक चैप्टर में, हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में, अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में, एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में, और अमाइंस वाले चैप्टर में, 4 अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं, इन चारों में ही कन्वर्जेंस यूज होती है। और अभी तक मैंने तुम्हें कन्वर्जेंस की ट्रिक नहीं बताई है। कन्वर्जेंस वैसे बेसिकली किस पे डिपेंड करते हैं? नेम रिएक्शंस पे, ठीक है। तो नेम रिएक्शंस की ट्रिक तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कन्वर्जेंस की ट्रिक बताऊंगा। अगर पूरी ऑर्गेनिक की तुम्हें रिएक्शंस याद नहीं है ना, नहीं है तुम्हें रिएक्शन याद, लेकिन 10-11 नंबर का कन्वर्जेंस करके आ जाओगे तुम पेपर में। आई बात समझ में? कन्वर्जेंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। 3 नंबर का तो डायरेक्ट कन्वर्जेंस आता है, और 5 नंबर का वो ABCD करके आता है ना। तो 5 और 3 कितना हो गया? 8 नंबर तो कहीं नहीं छोड़ोगे पेपर में। ये आते हैं, हर साल के पेपर में ये आते हैं, ठीक है ना। तो कल जो है एक भी बच्चा अब्सेंट नहीं होगा भाई। कल मैं कन्वर्जेंस की ट्रिक बताऊंगा, यहां पर रहेंगे सारे के सारे, ठीक है। बता भी देना जो अभी तक अब्सेंट है, ऐसा बोलना कल मैं ट्रिक बताऊंगा। जितने भी कन्वर्जेंस होंगे, कोई भी कन्वर्जेंस होगा, 12th का हो, नीट का हो, चाहे JEE का हो, सारा कन्वर्जेंस खत्म हो जाएगा एकदम से। चाहे तुम्हें रिएक्शन आती है, नेम रिएक्शन याद है नहीं है, ऑर्गेनिक तुम्हें याद है नहीं है, ठीक है ना, तो वो सारा कन्वर्जेंस हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में इसके। बात समझ में आ रही है? तो ये कन्वर्जेंस वाला आज मैं इसमें होल्ड कर रहा हूं। जितने भी कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है, कन्वर्ट वाले क्वेश्चन,
इनको मैं होल्ड कर रहा हूं। 3 नंबर के डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते भाई, डायरेक्ट 3 नंबर कैसे आते हैं? ये देखो 3 हर साल 3 वाले डायरेक्ट कन्वर्जन होते हैं, एक ABCD वाला होता है 5 नंबर का। अच्छा, राइट द केमिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व इन द एनिलीन इज ट्रीटेड विद फॉलोइंग। एनिलीन का मतलब बेंजीनामाइन, बेंजीनामाइन को ट्रीट कर दिया किसके साथ? ये अपने पास 3 पार दे रखे हैं, इन तीनों के साथ हमने क्या कर दिया? बेंजीनामाइंस को ट्रीट कर रहे हैं, है ना? इन तीनों के साथ बेंजीनामाइंस को अगर ट्रीट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या है? ब्रोमीन वाटर। इसकी रिएक्शन मैंने करवाई थी एक्वस ब्रोमीन करके। मैंने बोला था कि वो तुम्हें डाइल्यूट ब्रोमीन भी लिख के दे सकता है, तुम्हें एक्वस ब्रोमीन लिख के भी दे सकता है, और ब्रोमीन वाटर लिख के भी दे सकता है, मैंने बताया था। और जब अमाइंस में ऐसा कर रहे थे तो तीनों पे पोजीशन पे ऑर्थोपैरा और ऑर्थोपैरा तीनों पोजीशन पे क्या आ रहा था? 246 पे एक साथ ब्रोमो आ जा रहा था। अबे आ रहा था कि नहीं आ रहा था? ESR में करवाया था मैंने। ESR का सबसे पहला रिएक्शन है ये, ब्रोमिनेशन केमिकल रिएक्शन में जब करवाया था। तो तीनों पोजीशन पे क्या आ जाएगा? अबे तीनों पोजीशन पे क्या आ जाएगा? एक साथ ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है। दूसरा ये कौन सा है? CH Cl3 + KOH। ये कौन सा है भाई? ये बताएगा सुशील। टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइंस, आइसोसाइनाइड टेस्ट, ये हेलो आइसोसाइनाइड टेस्ट या फिर कार्बल अमाइन टेस्ट। उसमें क्या बनता है? आइसोसाइनाइड बनता है आगे, ठीक है। यानी कि बेंजीनामाइन का क्या बन जाएगा? बेंजाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना? इस तरह से बन जाएगा। और HCl के साथ अगर ट्रीट करेगा तो HCl अमाइंस के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। किस तरह से? ये लास्ट वाला अगर करके देखोगे, अगर इसको अमाइंस के साथ डाल दिया, यह है अमाइंस NH2, ठीक है। इसके लोन पेयर इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेंगे और आगे क्या बनेगा? ध्यान सुनना, यहां पर NH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ऐसा सॉल्ट बन जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? HCl के साथ अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो बेटा सुधर जा तू, बार बार आना पड़ रहा तेरी वजह से। ठीक है, तो यहां पर ये बन जाएगा भाई। तो आधी बात समझ में? तो ये चीज अपने पास हो गया। नेक्स्ट अगर हम करेंगे, ये देख लो भाई, ये देख लो तीनों ब्रोमीन एक साथ, ठीक है। आइसोसाइनाइड बन गया NC वाला, ठीक है। अरे इसने गलत बना रखा है ये प्रोडक्ट यहां पर, बताओ भाई। चैट GDP वाला नहीं बैठ रखा आज? अरे यार इसमें NC और फिर इधर भी C बना रखा है इसने, यहां पर ये C नहीं होना चाहिए, N ट्रिपल बॉन्ड C इस तरह से, ठीक है ना। तो तभी तो आइसोसाइनाइड बनेगा, ठीक है। और ये वाला जो मैंने अभी बना के दिखा, ठीक है। अरे किसी को कोई डाउट है परिणीता के अलावा? अरे परिणीता के अलावा किसी को कोई डाउट है? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, ऐसा क्यों हो रहा है? प्रद्युमन ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन इसका कि ऐसा क्यों हुआ। अगर देखें, एनिलीन डज नॉट अंडरगोस फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ऐसा क्यों हुआ कि एलिनिन फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है? क्रिश, एनिलीन फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता है? बता भाई क्रिश, बताओ यार, चिल्ला चिल्ला के बताया था उस दिन, अंशिका को तो याद है। अबे ध्रुव बता, बताओ यार। रमौला तेरी सुशील के अलावा मेरे को किसी पे भरोसा नहीं है। सुशील बता। सुशील बोल रहा है क्योंकि फ्रेडल क्राफ्ट का जो ग्रुप रिएजेंट है एनाइड्रेस AlCl3 वो एसिड होता है और एनिलीन क्या होता है? बेस। और एसिड बेस रिएक्शन देता है, सॉल्ट बनता है, ना कि फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन। और स्टार करवाए थे नोट्स में लिखाते समय। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखा है भाई, पढ़ता क्यों नहीं? स्टार वाले भी नहीं पढ़ रहे हो यार। नेक्स्ट,
पैरामिथाइल एनिलीन, पैरामिथाइल एनिलीन इज मोर बेसिक देन पैरानाइट्रो एनिलीन। ये बताओ, ये तो अभी अभी देखा होगा। अरे अभी देखो ऊपर, कहां गया कहां गया कहां गया, ये ऊपर ऊपर, ये अभी अभी, ये वो बोल रहा है कि इससे ज्यादा बेसिक ये है। अरे पैरामिथाइल एनिलीन इज मोर बेसिक देन पैरानाइट्रो एनिलीन। क्यों? क्योंकि यहां पर प्लस आई और यहां माइनस आई है। आई बात समझ में? या फिर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनर प्लस आई इफेक्ट देते हैं, जहां प्लस आई होगा वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा। आई बात समझ में? यहां माइनस आई तो ये एसिडिक होगा। बताओ यार। नेक्स्ट, अच्छा ये कन्वर्जेंस थोड़ी नहीं है। नेक्स्ट कौन सा था गिव रीजन में? ये वाला एसिटाइलेशन। अरे एसिटाइलेशन मतलब असाइलेशन, रेसिटाइलेशन मतलब असाइलेशन, ठीक है। और असाइलेशन मैंने तुम्हें अमाइंस का करा रखा है, असाइलेशन भी करा रखा है, एसिड एनहाइड्राइड से भी असाइलेशन करा रखा है। एक तो सिंपल करा रखा है केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली रिएक्शन है। अरे केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर सबसे पहली रिएक्शन करोगे तो असाइलेशन वगैरह मिलेगा, अल्काइलेशन असाइलेशन, तो वही है। तो वही बोल रहा है असाइलेशन ऑफ अमाइंस ग्रुप इज डन इन एनिलीन बिफोर प्रिपेयरिंग इट्स ऑर्थोपैरा कंपाउंड्स, ठीक है। अगर मैं वो करना क्या करूं, अल्काइलेशन करूं या असाइलेशन करूं, तो उससे पहले मुझे एनिलीन ग्रुप इज डन इन एनिलीन बिफोर प्रिपेयरिंग इट्स ऑर्थोपैरा, यानी कि एनिलीन हमें बाद में बनाना पड़ेगा और ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट पहले बनाना पड़ेगा। पता क्यों? क्योंकि अगर हम अल्काइलेशन करेंगे ना तो एनिलीन का अल्काइलेशन नहीं होगा फ्रेडरक्राफ्ट के द्वारा, पता है। अरे फ्रेडरक्राफ्ट वाली रिएक्शन नहीं होती एनिलीन पे, इसलिए पता क्या करना पड़ेगा कि पहले असाइलेशन कर दो ऑर्थोपैरा पे और लास्ट में बनाओ एनिलीन। ये सवाल पता क्या बोल रहा है? ये सवाल ऐसा बोल रहा है, ये सवाल ऐसा बोल रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एनिलीन है, अगर मेरे पास क्या है एनिलीन, और इसमें मैं असाइलेशन करता हूं, असाइलेशन बोले तो CH3 मान लीजिए अल्काइल ग्रुप और ये और यहां पर अगर मैं डालना चाहूं फ्रेडरक्राफ्ट, अरे फ्रेडरक्राफ्ट डालना चाहूं ना, फ्रेडरक्राफ्ट ग्रुप रिएजेंट क्या, फ्रेडरक्राफ्ट ग्रुप रिएजेंट क्या होता है भाई? यानी कि ये, और मैं यहां पर ग्रुप रिएजेंट डालना चाहूं क्या, एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या ये रिएक्शन आगे होगी? क्या फ्रेडरक्राफ्ट प्रोडक्ट बनेगा? क्या असाइलेशन होगा? मतलब इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये हो गया लुईस बेस, और ये एनहाइड्रस AlCl3 क्या हो गया? लुईस एसिड। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? एसिड बेस प्रोडक्ट बनेगा। आगे क्या? सॉल्ट, ना कि फ्रेडरक्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन। यहां पर बनेगा क्या? NH2 तो पहले से है और AlCl3 भी आ जाएगा, NH2 प्लस, क्योंकि अपना लोन पेयर इसने इस AlCl3 को दिया, और बन गया AlCl3 नेगेटिव। तो ये आगे सॉल्ट बन रहा है, ना कि ऑर्थोपैरा वाला प्रोडक्ट, ना कि ऑर्थोपैरा वाला प्रोडक्ट। तो अगर मुझे ऑर्थोपैरा वाला अल्काइलेशन असाइलेशन चाहिए अमाइंस पर, तो पहले अमाइंस को अमाइंस मत रहने दो, अमाइंस को कुछ और कर दो, ठीक है। तो कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए मैंने नाइट्रो माना, ध्यान सुनो, अमाइंस की जगह काश ये नाइट्रो होता, काश के, या फिर कोई और चीज होता है यहां पर, है ना, काश के ये नाइट्रो ग्रुप होता, NO2 ग्रुप, ठीक है। और फिर मैं यहां पर करता क्या? असाइलेशन CH3 COCl और क्या डाल के? एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है।
क्या एक बार इसके ऑर्थो पर एक बार पैरा पे लग जाएगा असाइल ग्रुप? ये नाइट्रो है, एक बार पैरा पे लग जाएगा, इधर से Cl हटेगा, ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप एक बार पैरा पे लगेगा, CO CH3, और दूसरी बार कहां पर लगेगा? रमोला, दूसरी बार कहां पर लगेगा? ऑर्थो पे, CO CH3, ये बनेगा। अच्छा, अभी तुम्हारे पास पैरा असाइलेशन हो रखा नाइट्रो का, ऑर्थो असाइलेशन हो रखा नाइट्रो का। अगर इसको अमाइंस बदलना है तो अब हम क्या कर सकते हैं? इसका रिडक्शन कर सकते हैं, NO2 ग्रुप का रिडक्शन कर सकते हैं, और रिडक्शन करके वो NH2 बन जाएगा। ठीक है भाई, रिडक्शन करके क्या बन जाएगा? वो NH2 बन जाएगा। आई बात समझ में? इनडायरेक्ट कर सकते हैं इस रिएक्शन को, डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट में क्योंकि फ्रेडर क्राफ्ट असाइलेशन नहीं होता, आगे सॉल्ट बनता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स के, ठीक है। हाँ, यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि बताओ ABCD कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन आते 5 नंबर में, तो ऐसे क्वेश्चन भी हो जाएंगे ना ABCD वाले। अगर हमने चैप्टर पढ़ रखा है तो देख लीजिएगा।